दोस्तों, राधा रमण जी के भजन आप सुन रहे हैं, राधा रानी की स्तुति आप सुन रहे हैं, राधा रानी जी की वंदना सुन रहे हैं। और अब मैं इनकी माता जी को भी आपको बुलाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। इनकी माँ भी बहुत बढ़िया गाती हैं, उनका माँ का जो है स्वर और कंठ भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, राधा रमण जी के साथ अब आज मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ राधा रमण जी की माँ के साथ। और माता जी से भी पूछेंगे कि राधा रमण जी को कैसे संगीत के प्रति इतना प्रेम हुआ, लगाव हुआ, और अभी छोटी सी उम्र में वो गाने लगे। इतना स्वर उनका जो है, कंठ जो है वो इतना प्यारा है, और जिसको सुनने के लिए जो लोग जो है दीवाने हो जाते हैं। तो आपको भी राधे राधे। राधे राधे। हाँ। सभी को मेरे सम्मुख सबको राधे राधे। जी जी। अभी तक मैं जब जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए हैं, बातचीत किया है, तो संतों के, मैंने महात्माओं के, त्यागी तपस्वी के, और मुझे ऐसा लगता है कि राधा रमण भी जो है वो संत के ही तरह हैं। एक तो नाम इनका बहुत प्यारा है कि ज्यों इनका नाम लीजिए त्यों ही जो है ठाकुर जी का नाम, राधा जी का नाम आ जाता है। और दूसरा, इनका भाव भी संत जैसा है। जी, तो ये अपना नाम पहले बताइएगा, नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु चक्रवर्ती है, मैं भक्ति नगर से हूँ। मेरे जी पतिदेव भागवत व्यास है, प्रदीप चक्रवर्ती उनका नाम है। जी और वो बहुत ही सक्षम है हर चीज़ में, बहुत कुछ आता है उनको। जी उनके साथ मैं 7-8 प्रोग्राम कर चुकी हूँ भागवत में। जी जी। बस ये अच्छा, ये राधा रमण जी कैसे, मतलब संगीत के प्रति इनका लगाव हुआ बचपन से, कैसे इनके अंदर भाव आया? हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भगवान से यही विनती करती थी कि मेरे बच्चे में मेरी जैसी हाव भाव आए, मेरे जैसे गाने में, पढ़ाई में। जैसे मैं होशियार थी अपने बचपन में, पढ़ाई में, गाने में, और डांस में अच्छी थी। मेरे बच्चे को भी वही भाव आए, मेरे बच्चे वही प्रतिभाशाली बने मेरी तरह। तो मैं राधा रमन जब मेरे गर्भ में थे तो मैं बहुत सारे भजन गुनगुनाती रहती थी, मंदिर अच्छा, जाती थी। जब ये गर्भ में थे तो भजन गुनगुनाती रहती थी, मैं भजन अच्छा करती थी। अपने घर में थी, चंडीगढ़ में थी, जी तो गुनगुनाती रहती थी। तो बस बर्थ हुआ, तो चंडीगढ़ में बर्थ हुआ, तो फिर राधा रमन 1-2 साल के अंदर अंतराल में ही गुनगुनाने लग गए थे भजन बचपन से। अच्छा, तीसरे साल से ही राधा रमन को हारमोनियम हमने पकड़ा दिया और 3 साल से ये राधा रमन ने इसकी पहली प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई थी गायन शैली की 3 साल में, जो 3 साल की उम्र थी। हाँ जी, 3 साल में जब वो हुए थे जी तो वो गायन शैली में आ गए थे, हारमोनियम बजाते थे और थोड़ा सुरताल भी देते थे। ऐसे ही मेरी छोटी बिटिया प्रतिष्ठा चक्रवर्ती भी, वो भी गुनगुनाती है, तबला सुंदर से सीख रही है, बजाती है वो गाना। हारमोनियम में भी उसको भजन आते हैं काफ़ी सारे। प्रतिष्ठा भी जब गर्भ में थी तब भी मैं भगवान से ये विनती करती थी कि प्रतिष्ठा जो मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड जैसी सुंदर हो, अच्छी हो, सुंदर हो। वैसे ही भगवान ने वैसे ही प्रतिष्ठा को बनाया है, वैसे ही मूर्ति दी है, वैसे ही स्वरूप दिया है मेरी बच्ची को, वैसे ही प्रतिभाशाली बनाई है दोनों बच्चों को गायन शैली में बचपन से ही। तो अब राधा रमण जी इतना प्यारा गा लेते हैं और आप भजन गुनगुनाती रहती थी, तो मुझे लगता है आप भी भजन गाती रही होंगी, कभी आपका शौक रहा होगा। तो कोई ऐसा दर्शकों को प्यारा सा भजन सुनाइए जो सबको अच्छा लगे, सबको प्यारा लगे। जी, मैं आपको ये भजन सुनाने वाली हूँ, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। जी। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे से बाधा कटे रे, राधे राधे बोल रे, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, राधा रटे से बाधा कटे रे। ये जग चिड़िया रैन बसेरा, उड़ जाएगा होत सवेरा। ये जग चिड़िया रैन बसेरा, उड़ जाएगा होत सवेरा। कृष्ण कृपा मानव तन
कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे से बाधा कटे रे, राधे राधे बोल रे, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, राधा रटे से बाधा कटे रे। बहुत प्यारा भजन था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शकों को भी और मेरे भक्तों को, श्रद्धालुओं को, सबको पसंद आया होगा। कोई एक और भजन जो आपको याद हो जो प्यारा सा, वो जरा सुनाइएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगिणत अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावनु, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम, आजानु शुनु चुखधार संग्रम, धृत घर घर दूषणम, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, मैया रे का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे, आता है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर मन में छुपा लूं, आता है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर मन में छुपा लूं, धूप जगत है रे ममता है छैया, का करे यशोदा मैया, मैया रे का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक ऐसे परिवार से दर्शन करा रहा हूँ, एक ऐसी फैमिली से दर्शन करा रहा हूँ जिनके अंदर ठाकुर जी की भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। आप सबको आश्चर्य भी लग रहा होगा कि संत महात्माओं के दर्शन के बीच एक परिवार को कैसे बीच में लाए। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि वृंदावन की हर एक भक्ति का रस आप तक पहुँचे, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप तक पहुँचे, वृंदावन की एक एक गली का, एक एक कुंज गलियों का ऐसा अनुराग, ऐसा भाव आप सब तक पहुँचे कि आप देश और दुनिया में कहीं पर भी हों,
वृंदावन दौड़े चले आएँ, वृंदावन भागते चले आएँ। इसीलिए मैंने इस परिवार को चुना और आज इस परिवार के माध्यम से आप सबको तमाम बहुत सारी चीज़ें वृंदावन के बारे में जानने को मिलेगी। पूरा का पूरा परिवार जो है संगीत में डूबा हुआ है, ठाकुर जी की भक्ति और भजन में डूबा हुआ है। तो ये परिवार के पूरे सदस्यों को देखिए और फिर मैं बात करूंगा कि इनके अभिभावक से, यानी इनके पिताजी से, जो बच्चों के पिताजी हैं, जिसमें दोनों जो बेटे, एक बेटे और बेटी को आप देख रहे हैं, ये दोनों बहुत मधुर, बहुत प्यारा गाती हैं। तो इसलिए इनका भजन भी आप सबको सुनवाएंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है और राधे राधे। राधे राधे, सबको जी। राधे राधे। जी जी। जैसा मुझे पता चला है कि ये बच्चे बहुत प्यारा गाते हैं जी हैं। ये हो गए राधा रमण जी और दूसरी हो गई प्रतिष्ठा। जी। तो इनके गाने का भाव कैसे बचपन से आया, किस तरह से? देखिए, बचपन बालक राधारमण का जब जन्म हुआ तो मैं प्रतिदिन राधारमण मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, मेरा नियम है। जी और ठाकुर राधारमण जी से हम लोग लाल लड़ाते हैं। माता पिता में हमारी हमको यही मतलब सिखाया बचपन से भक्ति का। जी तो मैंने सोचा अगर घर में बालक होता है तो मैं उसका नाम राधारमण रखूँगा, जी और हुआ भी वही। तो राधारमण साक्षात हमारे परिवार में आए तो हमने इसका नाम राधारमण रखा। उसके बाद बिटिया है प्रतिष्ठा और धर्मपत्नी जी ऋतु जी। जी तो मंदिर में प्रतिदिन जाने से मन में यही भाव आया कि जिस प्रकार मैं मंदिर जाता हूँ जी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, जी। तो ये सोचकर मैं इन दोनों बालकों को अपने साथ राधारमण जी के दर्शन कराने प्रतिदिन ले जाता हूँ। तो वहाँ शाम को संध्या को भजन का समाज गायन होता है, संगीत का। तो वहाँ हम लोग बैठते एक साथ। तो ये वहाँ बैठकर सुनते सुनते इसने संगीत को ग्रहण किया। इसको विशेष रूप से मैंने सिखाया नहीं है, ये सुनते सुनते उस भूमि में, उस मंदिर में चमत्कारी ठाकुर है मेरे वृंदावन के ठाकुर राधारमण जी। तो मैं सबसे कहूँगा कि वृंदावन में आए तो ठाकुर राधारमण जी के दर्शन करने जरूर आए और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हम सबकी तो हुई है, मैं कहता हूँ, और पूरे दुनिया की हो। और हमारे जो जिस चैनल के माध्यम से आप लोग इतने सुंदर प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे पत्रकार भाई, मैं इनका मतलब हृदय से इनको बधाई देता हूँ और वंदन करता हूँ कि इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक भक्ति और संतों के दर्शन करा रहे हैं। तो ये देखकर मैं तो बड़ा मतलब आश्चर्य कर रहा हूँ कि देखिए, आजकल समाज में बहुत से लोग नेगेटिव पत्रकारिता करते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव पत्रकारिता और संतों का जो दर्शन करा रहे हैं, मैं इनका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और राधारमण जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे, इनको मन बुद्धि में इतनी शक्ति दे कि ये देश दुनिया तक वृंदावन धाम और भक्ति को बढ़ाए। ये मेरी इच्छा है। राधा रमण जी आपके बगल ही में है, आपका तो कांटेक्ट बहुत प्यारा है, 2 मिनट में आपकी बात पहुंच जाएगी। देखिए, प्रदीप जी ने बहुत प्यारी बात कही है कि अगर वृंदावन में हमें रहना है तो जो है बच्चों का नाम, बच्चों का संस्कार जो है उसी तरह का रखना है। दोस्तों, प्रदीप जी के पूरे परिवार को आपने देख लिया, एक तरफ तबला है, एक तरफ हारमोनियम है, तो इससे आप समझ लिए होंगे कि पूरे के पूरा परिवार जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं राधा रमण जी और प्यारी सी गुड़िया प्रतिष्ठा है, उससे कहूँगा कि वो प्यारा सा भजन सुनाए, जिससे हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को, हमारे श्रद्धालुओं तक पहुँचे और उन्हें आनंद पहुँचे। दोस्तों, तबला और हारमोनियम के साथ अब आ गए हैं राधा रमण और प्यारी सी गुड़िया रानी, जिन्हें मैं राधा रानी कहता हूँ, प्रतिष्ठा। तो अब भजन कौन सा सुनाओगे? प्यारा सा कोई भजन। अब मैं आपको ऐसी लागी लगन सुनाऊंगा। जी, तो अब आप सब सुनिए प्यारा सा भजन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी
मन